चैप्टर 148 मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14701। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मदीना मुनव्वरा में एक औरत को सांप ने डस लिया। लोगों ने इमरू बिन हज़्म को बुलाया ताकि उसे झाड़ दी, लेकिन इन्होंने इनकार कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हवा तो इमरू को बुलाया। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप झाड़ फूंक से मना फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना मंतर मेरे सामने पढ़ लो। इन्होंने पढ़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें तो कोई हरज नहीं, तुम उनसे झाड़ फूंक कर सकते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14702। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसे उसके आमाल जन्नत में ही दाखिल और जहन्नम से बचा सकेंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको भी नहीं? फरमाया, मुझे भी नहीं, ये कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढंप ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14703। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी का लुक़मा गिर जाए तो उसे चाहिए कि इस पर लगने वाली तकलीफ दह चीज़ हटाकर उसे खा ले और उसे शैतान के लिए ना छोड़े और अपना हाथ तो लिए से ना पहुँचे और उंगलियाँ चाट ले, क्योंकि उसे मालूम नहीं है उसके खाने के किस हिस्से में बरकत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14704। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करो, रास्त इख्तियार करो और खुशखबरी हासिल करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14705। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़े से खजूरें बेचने से मना करते हुए सुना है। आप फरमा रहे थे, ये बताओ, अगर खजूरें ज़ाया हो जाएं तो क्या करोगे? क्या तुम ये चाहते हो कि अपने भाई का माल बातिल तरीक़े से खाओ? मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14706। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14707। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है मैं लोगों से उस वक्त तक कताल करूं जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ लीं। जब वो ये काम कर लीं तो इन्होंने अपनी जान और माल को मुझसे महफूज कर ली, सिवाय इस कलिमा हक़ के, और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14708। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मजलिस में बात बयान करे और बात करते वक्त दाएं बाएं देखे तो वो बात अमानत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14709। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्ज रसूल तक 3 चक्रों में रमल किया, फिर 2 रकतें पढ़ी, फिर दोबारा हज्ज रसूल पर आए, फिर जमजम के कुएं पर गए, इसका पानी पिया और सर मुबारक पर डाला, फिर वापस आकर हज्ज रसूल का सलाम किया, फिर सफ़ा मरू की तरफ चल पड़े और फरमाने लगे कि यहीं से इब्तिदा करो जहाँ से अल्लाह ने इब्तिदा की है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14710। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सिर्फ हज के इरादा से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। हज़रत आयशा ने उम्रे का एहराम बंधा मकाम सरफ में पहुँचकर इन्हें एयाम आ गए। हमने तो मक्का मुकर्रमा पहुँचकर खाना काबा का तवाफ़ किया, सफ़ा मरू की सई की, और हम में से जिसके पास हदी का जानवर नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हलाल होने का हुक्म दिया। हमने हलाल होने की नौयत पूछी तो फरमाया कि मुकम्मल हलाल हो जाओ। चुनाचा हम अपनी औरतों के पास गए, खुशबू लगाई, जबकि हमारे
اور عرفہ کے درمیان صرف 4 راتیں تھیں۔ پھر ہم نے 8 ذی الحجہ کو احرام حج باندھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ سب لوگ احرام کھول چکے ہیں لیکن میں اب تک نہیں کھول پائی۔ لوگوں نے طواف کر لی لیکن میں اب تک نہیں کر سکی اور حج کے ایام سر پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں میں لکھ دی ہے، اس لیے تم غسل کر کے حج کا احرام باندھ لو اور حج کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مجبوری سے فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لو، اس طرح تم اپنے حج اور عمرے کے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے دل میں ہمیشہ اس بات کی خلش رہے گی کہ میں نے حج تک کوئی طواف نہیں کیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن کہا انہیں لے جاؤ اور تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ، یہی حسبہ کی رات تھی۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14711 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی مثال گندم کے خوشے کی سی ہے جو کبھی گرتا ہے اور کبھی سنبھلتا ہے، اور کافر کی مثال چاول کی سی ہے جو ہمیشہ تنا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ گر جاتا ہے اور اس پر بال نہیں آتے یا اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14712 ترجمہ عطا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 سال کے ٹھیکے پر ایک زمین کا پھل فروخت کر دی۔ حضرت جابر کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو وہ مسجد کی طرف نکلے اور مسجد میں لوگوں سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھل پکنے سے قبل بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14713 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت سے چوری سرزد ہو گئی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب کے ذریعے سفارش کروا کر بچاؤ کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ ابن ابی زناد کہتے ہیں کہ ربیب سے مراد سلمہ بن ابو سلمہ یا عمر بن ابو سلمہ ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14714 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک کپڑے میں کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنا برہنہ جسم نہ لگائے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے پاس آئے اور وہ اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے، کیونکہ اس طرح اس کے دل میں جو خیالات ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14715 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت بلا اطلاع کے اپنے گھر واپس آنے سے مسافر کے لیے ممانعت فرمائی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14716 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہاں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، ہم بھی اس میں شریک ہو گئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا اگر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اس طرح کھڑے نہ رہا کرو جیسے اہل فارس اپنے روسا اور بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14717 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سالوں کے لیے پھلوں کی پیشگی بھی سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14718 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے جوتیں نہ ملیں وہ موزہ پہن لے، اور جسے تہبند نہ ملے وہ شلوار پہن لے۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14719 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوٹ مار کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد
किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14720। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल के खूब पककर उम्दा हो जाने से क़ब्ल इसकी बी से मना फरमाया है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14721। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को सोते वक्त दरवाज़े बंद कर ली करो और बर्तनों को ढक दिया करो और चिराग बुझा दी करो और मुश्किज़ों का मुंह बांध दिया करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा को नहीं खोल सकता, कोई पर्दा नहीं हटा सकता, कोई बंधन नहीं खोल सकता और बाज़ औक़ात एक चूहा पूरे घर को जलाने का सबब बन जाता है। और जब सूरज ग़ुरूब हो जाए तो रात की सियाही दूर होने तक अपने जानवरों और बच्चों को घरों से ना निकलने दिया करो, क्योंकि जब सूरज ग़ुरूब होता है तो रात की सियाही दूर होने तक शयातीन उतरते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14722। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद साहब यहूदियों का कुछ कर्ज छोड़कर गए ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इंशाअल्लाह हफ्ता के दिन तुम्हारे पास आऊँगा। ये खजूरें कटने का ज़माना था। हफ्ता की सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आए। बाग में पानी खड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए और नाली के करीब खड़े होकर वज़ू किया और 2 रकतें पढ़ी। फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने ख़ैमे में आया और बालों का बना हुआ बिस्तर बिछाया और पीछे बालों का बना हुआ एक तकिया रखा जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ टेक लगाई। थोड़ी देर बाद सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ़ लाए। ऐसा महसूस होता था कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल को अपनी आँखों से देखा है। जब ही इन्होंने भी वज़ू करके 2 रकतें पढ़ी, अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हज़रत उमर भी आ गए और इन्होंने भी वज़ू करके 2 रकतें पढ़ी। गोया इन्होंने अपने से पहले दोनों को देख लिया था। फिर वो दोनों भी ख़ैमे में तशरीफ़ लाए और हज़रत सिद्दीक़ अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की जानिब बैठ गए और हज़रत उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की जानिब बैठ गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14723। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि मेरे वालिद ग़ज़ा उहुद में शहीद हो गए। मेरी बहनों ने मुझे अपने पानी खींचने वाले ऊँट के साथ भेजा और कहा कि जाकर वालिद साहब को ऊँट पर रखो और बनुस्लिमा के कब्रिस्तान में दफन कर आओ। चुनाचा मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली तो उस वक्त आप उहुद पहाड़ पर बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, इन्हें भी अपने भाइयों के साथ ही दफन किया जाएगा। चुनाचा इन्हें उनके साथियों के साथ उहुद के दामन में दफन कर दी गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14724। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि बैत उक़बा के मुतालिक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास इस हाल में तशरीफ़ लाए थे कि हज़रत अब्बास ने उनका हाथ थामा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने बैत ले ली और वादा दे दी। मैंने हज़रत जाबिर से पूछा कि क्या आपने इस दिन मौत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी? इन्होंने कहा, नहीं, बल्कि उस बात पर कि हम मैदान जंग से राह फ़रार इख्तियार नहीं करेंगे। मैंने हज़रत जाबिर से पूछा कि बैत रिज़वान के मौका पर किया हुआ था? इन्होंने फरमाया, मैंने हज़रत उमर का हाथ पकड़ा हुआ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कितने थे? इन्होंने फरमाया 1400 अफराद। जिद बिन कैस के अलावा सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। वो एक ऊँट के नीचे छुप गए थे। उस दिन हमने 70 ऊँट कुर्बान किए, जिनमें से हर 7 आदमियों की तरफ से एक ऊँट था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14725। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो अपने सामने या दाएं जानिब ना थूके, बल्कि बाएं जानिब या पाँव के नीचे थूके। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14726। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक को हुक्म दिया कि खाना काबा पहुंचकर इसमें मौजूद तमाम तस्वीरें मिटा डालें और इस वक्त तक आप खाना काबा में दाखिल नहीं हुए जब तक उसमें मौजूद तमाम तस्वीरों को मिटा नहीं दिया गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14727।
तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ज़वा खैबर में हदीबिया में शरीक होने वाले कोई शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14728। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रम सुरूर दो आलम ने इरशाद फरमाया, हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ थी जो इन्होंने अपनी उम्मत के लिए मांगी थी, जबकि मैंने अपनी उम्मत के लिए अपनी दुआ शफाअत की सूरत में क़यामत के दिन के लिए उठा रखी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14729। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा एक ढाल है जिससे इंसान जहन्नम से अपना बचाव करता है, और वो रोज़ा ख़ास मेरे लिए है, लिहाजा इसका बदला भी मैं ही दूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14730। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब तुम काफ़ी अरसे के बाद रात के वक्त शहर में दाखिल हो तो बला इत्तिला अपने घर मत जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14731। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाए, मैंने अपनी बकरी को ज़बा करने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो चलाने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में उसकी आवाज़ पहुंची तो मुझसे फरमाया कि जाबिर, दूध देने वाली या नस्ल देने वाली बकरी को ज़बा ना करना। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बकरी का बच्चा है जिसे मैंने कच्ची पकी खजूरें इतनी खिलाई हैं कि ये सेहतमंद हो गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14732। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि अंसार में एक आदमी था जिसका नाम अबू शुएब था। इसका एक गुलाम कसाई था। उसने अपने गुलाम से कहा कि किसी दिन खाना पकाओ ताकि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करूं, जो कि 5 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाए। चुनाचा उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आदमी ज़ायद आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके घर पहुंचकर फरमाया, ये शख्स हमारे साथ आ गया है, क्या तुम उसे भी इजाज़त देते हो? उसने इजाज़त दे दी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी हज़रत अबू मसूद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14733। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माँ के रहम में इंतफ़ा करार पकड़ लेता है और इस पर 40 दिन गुजर जाते हैं तो उसके पास एक फ़रिश्ता आता है जो पूछता है कि परवरिदगार, इसका रिज़्क़ क्या होगा? उसे बता दिया जाता है। फिर वो पूछता है कि परवरिदगार, इसकी उम्र कितनी होगी? उसे बता दी जाती है। फिर वो पूछता है कि परवरिदगार, ये मुज़क्कर होगा या मुअन्नस? उसे वो भी बता दिया जाता है। फिर वो पूछता है कि परवरिदगार, ये शक़ी होगा या सआदतमंद? उसे वो भी बता दिया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14734। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान में उम्रा करना एक हज के बराबर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14735। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी इस मस्जिद में दीगर मसाजिद के मुकाबले में नमाज़ पढ़ने का सवाब 1000 नमाज़ों से अफजल है, सिवाय मस्जिद हरम के कि वहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों से अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14736। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी घाटी से क़ज़ा हाजत करके लुटते हुए हमारे पास से गुज़रे। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजू खजूर की दावत दी जो हमारे सामने एक ढाल पर रखी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमा लिया और खाने से पहले वज़ू नहीं फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14737। तर्जुमा।
हज़रत जाबिर से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि कुछ लोग कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। हम में उजमी और देहाती भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम की तिलावत किया करो और इसके ज़रिए अल्लाह का फ़ज़ल मांगो, उससे पहले कि ऐसे कौम आ जाए जो उसे अपने तीरों की जगह रख लेगी और वो जल्दबाजी करेंगे, इसमें किसी कस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14738। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्याज और लहसुन से मना फरमाया है। रबी कहते हैं कि मैंने अता से उसके मुतालिक पूछा तो इन्होंने बताया कि मुझे हज़रत जाबिर ने यह हदीस सुनाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14739। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्र रसूद वाले कोने से तवाफ़ शुरू किया, रमल करते हुए चले यहाँ तक कि वो दोबारा हज्र रसूद पर आ गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14740। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मैंने तुम्हारा ऊँट 4 दीनार में ले लिया और मदीना तक इस पर सवार होने की भी इजाज़त है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14741। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने एक लकीर खींचकर फरमाया, ये अल्लाह का रास्ता है। फिर 2 लकीरें इसके दाएं बाएं खींचकर फरमाया कि ये शैतान का रास्ता है। फिर दरमियान वाली लकीर पर हाथ रखकर ये आयत तिलावत फरमाई कि ये मेरा सीधा रास्ता है, उसी की इत्तिबा करो, दूसरे रास्तों के पीछे न जाना वरना तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे। यही अल्लाह की तुम्हें वसीयत है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14742। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर हाजिर शौहर वाली औरत के पास जाने से हमें मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14743। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी ज़मीन या बाग में शरीक हो वो अपने शरीक के साथ पेशकश के बग़ैर किसी दूसरे के हाथ उसे फ़रोख्त न करे, ताकि अगर इसकी मर्ज़ी हो तो वो ले ले वरना छोड़ दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14744। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में निकले, रास्ते में बारिश होने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स अपने ख़ैमे में नमाज़ पढ़ना चाहे तो यही नमाज़ पढ़ ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14745। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से क़ताल के लिए मदीना मुनव्वरा से निकले। मुझसे मेरे वालिद साहब अब्दुल्लाह ने कह दिया था कि जाबिर तुम इस वक्त तक ना निकलना जब तक तुम्हें ये मालूम ना हो जाए कि हमारा अंजाम किया हवा वाला। अगर मैंने अपने पीछे बेटी ना छोड़ी होती तो मेरी ख्वाहिश होती कि तुम्हें मेरे सामने शहादत नसीब हो। चुनाचा मैं अपने बाग में ही रहा कि अचानक मेरी फूफी मेरे वालिद और मेरे मामू को ऊँट पर लाद कर ले आए। वो मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुई ताकि इन्हें हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दें। अचानक एक आदमी मनादी करता हुआ आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपने मकतूलिन को वापस ले जाकर इस जगह दफन करो जहाँ वो शहीद हुए थे। चुनाचा हम उन दोनों को लेकर वापस लौटे और मकाम शहादत में इन्हें दफन कर दी। हज़रत अमीर मावी के दूर खिलाफत में एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि ए जाबिर, हज़रत मावी के गवर्नरों ने आपके वालिद की कब्र खोदी है और वो अपनी कब्र में नज़र आ रहा है। मैं वहाँ पहुँचा तो उसी हाल में पाया जिस हाल में मैंने इन्हें दफन किया था। उनमें किसी कस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई थी सिवाय इस मामूली चीज़ के जो कत्ल की वजह से हो ही जाती है। फिर मैंने उनकी मुकम्मल तदफीन की।
میرے والد صاحب نے اپنے اوپر کھجوروں کا کچھ قرض بھی چھوڑا تھا، قرض خواہوں نے اس کا تقاضا مجھ سے سختی سے کرنا شروع کر دی۔ مجبور ہو کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب فلاں موقع پر شہید ہو گئے اور مجھ پر کھجور کا قرض چھوڑ گئے، قرض خواہوں نے اس کا تقاضا مجھ سے سختی کے ساتھ کرنا شروع کر دی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کچھ تعاون کریں کہ وہ مجھے 1 سال کی مہلت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، میں تمہارے پاس نصف النہار کے وقت انشاءاللہ آؤں گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ آ گئے اور اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے اپنی بیوی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نصف النہار کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن تم مجھے نظر نہ آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچانا اور نہ ہی ان سے کوئی فرمائش کرنا۔ بہرحال اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا اور تکیہ رکھا جس پر سر رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ میں نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ جلدی سے یہ بکری ذبح کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے سے پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ، میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے سے پہلے ہی ہم اس سے فارغ ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوں تو وضو کے لیے پانی منگوائیں گے، جب وہ وضو سے فارغ ہوں تو فورا ہی ان کے سامنے کھانا پیش کر دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نیند سے بیدار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور ابھی وضو فرما کر فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ کھانا سامنے رکھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، شاید تمہیں بھی گوشت کی طرف ہماری رغبت کا اندازہ ہو گیا ہے، ابو بکر کو بلاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ آنے والے دیگر صحابہ کو بھی بلا لیا، وہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا اور فرمایا، بسم اللہ کھاؤ۔ ان سب نے خوب سیراب ہو کر کھایا، پھر بھی بہت سا گوشت بچ گیا۔ واللہ بنو سلمہ کے لوگ بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، یہ منظر ان کے لیے بڑا محبوب تھا، لیکن وہ صرف اس بنا پر قریب نہ آتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے۔ جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کھڑے ہو گئے، صحابہ آگے آگے چل رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری پشت کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دو، میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو میری بیوی نے ایک ستون کی آڑ سے کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے اور میرے شوہر کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ آپ پر درود بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم اور تمہارے شوہر پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ پھر میرے قرض خواہ کا نام لے کر فرمایا، اسے بلا کر لاؤ۔ یہ وہی شخص تھا جو بڑی سختی سے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا، وہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جابر پر اگلے سال تک کے لیے تھوڑی دیر آسانی کر دو۔ اس نے کہا، میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ وہ مزید بھڑک گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو یتیموں کا مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہاں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپ کر دینا شروع کر دو، اللہ پورا کر دے گا۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو سورج ڈھل چکا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے ابو بکر، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد میں چلے گئے اور میں نے قرض خواہ سے کہا کہ اپنا برتن لاؤ، اور میں نے اس کو ناپ کر اجو کھجور دے دی، اللہ نے اسے پورا کر دی اور اتنی مقدار بچ گئی۔ میں دوڑتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیکھے تو صحیح کہ میں نے اپنے قرض خواہ کو کھجور ناپ کر دی تو اللہ نے اسے پورا کر دی اور اتنی مقدار بچ بھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب کہاں ہیں؟ وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جابر سے اس کے قرض خواہ اور کھجوروں کے متعلق پوچھو۔ انہوں نے عرض کیا، میں نہیں پوچھوں گا، اس لیے کہ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ اللہ پورا کر دے گا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ پورا کر دے گا۔ 3 مرتبہ اسی طرح تکرار ہوا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پوچھ لیا کہ جابر، تمہارے قرض خواہ اور کھجور کا کیا معاملہ بنا؟ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ نے پورا کر دی، بلکہ اتنی کھجوریں بچ بھی گئی۔ پھر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کرنا؟ اس نے کہا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر لے کر آئے اور وہ جانے لگیں تو میں ان سے اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے دعا کی درخواست بھی نہ کروں گی؟ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14746۔ ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے ایک آدمی کے گرد بھیڑ لگائی ہوئی ہے اور اس پر سایہ کیا جا رہا ہے۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ روزے سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14747۔ ترجمہ:
हज़रत जाबिर से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास कोई ज़ायद ज़मीन हो या पानी हो उसे चाहिए कि वो खुद इसमें खेती बाड़ी करे या अपने भाई को हदिया के तौर पर दे दे, किराया पर ना दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14748। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत कअब बिन उजरा से फरमाया कि अल्लाह तुम्हें बेवकूफ़ों की हुक्मरानी से बचाया। इन्होंने पूछा कि बेवकूफ़ों की हुक्मरानी से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मुराद वो हुक्मरान हैं जो मेरे बाद आएंगे, जो लोग उनके झूठ की तस्दीक करेंगे और उनके जुल्म पर ताउन करेंगे। उनका मुझसे और मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये लोग हौज़ कौसर पर भी मेरे पास ना आ सकेंगे। लेकिन जो लोग उनकी झूठी बातों की तस्दीक ना करेंगे और उनके जुल्म पर ताउन करें ना करें तो वही लोग मुझसे होंगे और मैं इनसे हूँगा, और अनकरीब वो मेरे पास हौज़ कौसर पर आएंगे। ए कअब बिन उजरा, रोज़ा ढाल है, सदका गुनाहों को मिटा देता है, नमाज क़रब इलाही का ज़रिया है। कअब बिन उजरा, जन्नत में कोई ऐसा वजूद दाखिल नहीं हो सकेगा जिसकी परवरिश हराम से हुई और जहन्नम इसकी ज़्यादा हकदार होगी। ए कअब बिन उजरा, लोग दो हिस्सों में तकसीम होंगे, कुछ तो अपने नफ्स को ख़रीद कर उसे आज़ाद कर देंगे और कुछ उसे ख़रीद कर हलाक कर देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14749। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जब तुम रात के वक्त शहर में दाखिल हो तो बल्ला इत्तिला अपने घर मत जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14750। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़ब्र को पुख्ता करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14751। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में बनो अज़रा का एक आदमी फौत हो गया। लोगों ने उसे रातों रात ही कब्र में उतार दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम होने पर रात को कब्र में किसी भी शख्स को उतारने से मना फरमा दिया ताकि इसकी नमाज जनाजा पढ़ ली जाए, अलग की मजबूरी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14752। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरे पास खजूरों की एक टोकरी लाई गई। मैंने इसे मुंह में रखकर चबा डाली तो मुझे इसमें घटली महसूस हुई, जिससे मुझे अज़ियत हुई और मैंने उसे फेंक दिया। मैंने फिर खजूर को उठाकर मुंह में रखा, उस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। तीसरी मर्तबा फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया कि इसकी तबीर मुझे बताने की इजाज़त दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसकी तबीर बयान करो। इन्होंने अर्ज़ किया कि इससे मुराद आपका लश्कर वो है जो आपने हमें भेजा हुआ है, वो सही सालिम माल गनीमत लेकर आएगा। इन्हें एक आदमी मिलेगा जो इन्हें आपकी दाढ़ी का वासिता देगा और वो उसे छोड़ देंगे। 3 मरतबा उसी तरह होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते ने भी यही तबीर दी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14753। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इस माल में हक़ शफ़ा को साबित करार दिया है जो तक़सीम ना हुआ हो। जब हदबनदी हो जाए और रास्ते अलग हो जाएं तो फिर हक़ शफ़ा बाकी नहीं रहता। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14754। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फरमा दिया है कि जिस शख्स को अमर भर के लिए कोई चीज़ दे दी गई हो वो इसकी और उसकी औलाद की होगी, और जिसने दी वो उसकी इस बात की वजह से इससे जुदा हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14755। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़ालहज्जा को चाशत के वक्त जमरा औली को कंकरियाँ मारीं और बाद के दिनों में ज़वाल के वक्त रमी फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14756। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि अपने इस भाई की नमाज जनाजा पढ़ लूँ जो दूसरे शहर में इंतकाल कर गया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजाशी। असहिमा ने पूछा कि फिर फरमाया कि आपने सफ़ें बांधी? तो इन्होंने फरमाया हम, और मैं तीसरी सफ़ में था।
मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14757। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों चलते चलते किसी हुजरे पर पहुँचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है। इन्होंने कुछ रोटियां लाकर दस्तरखान पर रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई सालन है। इन्होंने अर्ज़ किया अलबत्ता थोड़ा सासर के है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ, सरका तो बेहतरीन सालन है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं इस वक्त से सरका को पसंद करता हूँ जब से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14758। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा मरूए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं भी एक इंसान हूँ, मैं अल्लाह मेरे मुँह से जिस मुसलमान के लिए सख्त कलमात निकल जाएं वो इसके लिए बाइस तज़किया वाजर सवाब बना दे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14759। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई शख्स पत्थरों से इस्तंजा करे तो उसे ताक़दमी पत्थर इस्तेमाल करने चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14760। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है जो मोमिन मर्द और औरत और जो मुसलमान मर्द और औरत बीमार होता है अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14761। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे कि अचानक आपने अपनी कमीज़ चाक कर दी और उसे उतार दिया। किसी ने पूछा तो फरमाया कि मैंने लोगों से ये वादा लेकर रखा था कि वो आज हदी के जानवर के गले में कलादा बांधेंगे, मैं वो भूल गया था इसीलिए कमीज़ नहीं उतार सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को भेज दिया और ख़ुद मदीना मुनव्वरा में ही थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14762। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स प्याज या लहसुन खाए वो हमारी मसाजिद के करीब ना आए, अपने घर में बैठे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14763। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स प्याज या लहसुन खाए वो हमारी मसाजिद के करीब ना आए, अपने घर में बैठे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन उमैया हजमी की मरूयात। बाब हज़रत सफ़ून बिन उमैया हजमी की मरूयात। हदीस नंबर 14764। तर्जुमा। हज़रत सफ़ून बिन उमैया से मरफ़ूआ मरूए है कि तुम की बीमारी पीटिया डूबकर या हालत नफास में मर जाना भी शहादत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन उमैया हजमी की मरूयात। बाब हज़रत सफ़ून बिन उमैया हजमी की मरूयात। हदीस नंबर 14765। तर्जुमा। हज़रत सफ़ून बिन उमैया से मरूए है कि जंग हुनैन के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ ज़रहीं आरिता तलब की। इस वक्त तक सफ़ून मुसलमान न हुए थे। इन्होंने पूछा कि ए मोहम्मद गज़ब की नीयत से ले रहे हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आरियत की नीयत से जिसका मैं ज़ामिन हूँ। इत्तिफ़ाक़ से उनमें से कुछ ज़रहीं ज़ाया हो गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस तावान की पेशकश की लेकिन वो कहने लगे या रसूल अल्लाह आज मुझे इस्लाम में ज़्यादा रग़बत महसूस हो रही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून बिन उमैया हजमी की मरूयात। बाब हज़रत सफ़ून बिन उमैया हजमी की मरूयात। हदीस नंबर 14766। तर्जुमा। हज़रत सफ़ून बिन उमैया से मरूए है कि उनसे किसी ने कह दिया कि जो शख्स हिजरत नहीं करता वो हलाक हो गया। ये सुनकर मैंने कहा मैं इस वक्त तक अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिलाऊं। चुनाचा मैं अपनी सवारी पर सवार हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस शख्स ने हिजरत नहीं की वो हलाक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अब्बू वहब, ऐसी कोई बात हरगिज़ नहीं है, तुम वापस मक्का के बतहा में चले जाओ।
ابھی میں مسجد نبوی میں سو رہا تھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سر کے نیچے سے کپڑا نکال لیا اور چلتا بنا میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کیا کہ اس شخص نے میرا کپڑا چرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ کپڑا اس پر صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ صدقہ کیا؟ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، باب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، حدیث نمبر 14767۔ ترجمہ: حضرت صفوان بن امیہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت کا حصہ عطا فرمایا۔ قبل ازیں مجھے ان سے سب سے زیادہ بغض تھا، لیکن آپ نے مجھ پر اتنی بخشش اور کرم نوازی فرمائی کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، باب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، حدیث نمبر 14768۔ ترجمہ: حضرت صفوان بن امیہ سے مروی ہے کہ میں مسجد نبوی میں سو رہا تھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سر کے نیچے سے کپڑا نکال لیا اور چلتا بنا میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کیا کہ اس شخص نے میرا کپڑا چرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، باب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، حدیث نمبر 14769۔ ترجمہ: حضرت صفوان بن امیہ سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے کہہ دیا کہ جو شخص ہجرت نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں نے کہا میں اس وقت تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملوں۔ چنانچہ میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے ہجرت نہیں کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم نہیں رہا، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے، اس لیے جب تم سے نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم نکل پڑو۔ پھر میں نے ایک آدمی کے متعلق عرض کیا کہ اس شخص نے میرا کپڑا چرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کپڑا اس پر صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ صدقہ کیا؟ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، باب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، حدیث نمبر 14770۔ ترجمہ: حضرت صفوان بن امیہ سے مرفوع مروی ہے کہ تم کی بیماری پیٹ یا ڈوب کر یا حالت نفاس میں مر جانا بھی شہادت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، باب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، حدیث نمبر 14771۔ ترجمہ: حضرت صفوان بن امیہ سے مرفوع مروی ہے کہ تم کی بیماری پیٹ یا ڈوب کر یا حالت نفاس میں مر جانا بھی شہادت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، باب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، حدیث نمبر 14772۔ ترجمہ: حضرت صفوان بن امیہ سے مرفوع مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے ہڈی سے گوشت اتار کر کھا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان، میں نے عرض کیا لبیک، فرمایا گوشت کو اپنے منہ کے قریب لے کر جاؤ اور منہ سے نوچ کر کھاؤ کیونکہ یہ زیادہ خوشگوار اور زود ہضم ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، باب حضرت صفوان بن امیہ حجمی کی مرویات، حدیث نمبر 14773۔ ترجمہ: حضرت صفوان بن امیہ سے مروی ہے کہ میں مسجد نبوی میں سو رہا تھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سر کے نیچے سے کپڑا نکال لیا اور چلتا بنا میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کیا کہ اس شخص نے میرا کپڑا چرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا 30 درہم کی چادر کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ یہ میں اسے ہبا کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ صدقہ کر دی؟ مسند احمد، کتاب حضرت حکیم بن حزام رزق کی مرویات، باب حضرت حکیم بن حزام رزق کی مرویات، حدیث نمبر 14774۔ ترجمہ: حضرت حکیم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا ہے یا رسول اللہ، میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے لیکن اس وقت میرے پاس وہ چیز نہیں ہوتی، کیا میں اسے بازار سے لے کر بیچ سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو۔
मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14775। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसत हक़ परस्त पर इस शर्त से बैत की थी कि मैं सारी रात फराटे लेकर नहीं गुजारूंगा बल्कि क़याम करूंगा। हज़रत हकीम से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया है, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक आदमी आता है और मुझसे कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास वो चीज़ नहीं होती कि मैं उसे बाज़ार से लेकर बेच सकता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसे मत बेचो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14776। तर्जुमा। हज़रत हकीम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात से मना फरमाया है, जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसे फ़रोख्त करूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14777। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाय बचने वाला और मुश्तरी, ख़रीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक इख्तियार रहता है जब तक वो दोनों जुदा ना हो जाएं, और अगर वो दोनों सच बोलीं और हर चीज़ वाज़ेह कर दी तो इन्हीं इस बी की बरकत नसीब होगी, और अगर वो झूठ बोलीं और कुछ छपाईं तो उनसे बी की बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14778। तर्जुमा। हज़रत हकीम से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक आदमी आता है और मुझसे कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास वो चीज़ नहीं होती कि मैं उसे बाज़ार से लेकर बेच सकता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसे मत बेचो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14779। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूए है कि या रसूल अल्लाह, मैं ख़रीदू फ़रोख्त करता रहता हूँ, इसमें मेरे लिए क्या हलाल है और क्या हराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई चीज़ ख़रीदा करो तो उसे इस वक्त तक आगे ना बेचा करो जब तक इस पर कब्ज़ा ना कर लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14780। तर्जुमा। हज़रत हकीम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन सदका वो होता है जो कुछ मालदारी बाकी रखकर किया जाए, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तुम सदका खैरात में उन लोगों से आगाज़ करो जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी में हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14781। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूए है कि मैंने एक मरतबा बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि बहुत से वो काम जो मैं ज़माना जाहलियत में करता था, मसलन ग़ुलामों को आज़ाद करना और सिला रहमी करना वग़ैरह, तो क्या मुझे उनका अजर मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जाहलियत से क़ब्ल अज़ नेकी के जितने भी काम किए उनके साथ मुसलमान हुए, उनका अजर व सवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14782। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूए है कि मैंने एक मरतबा बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि बहुत से वो काम जो मैं ज़माना जाहलियत में करता था, मसलन ग़ुलामों को आज़ाद करना और सिला रहमी करना वग़ैरह, तो क्या मुझे उनका अजर मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जाहलियत से क़ब्ल नेकी के जितने भी काम किए उनके साथ मुसलमान हुए, उनका अजर व सवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14783। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा सदका अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो करीबी ज़रूरतमंद रिश्तेदार पर हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14784। तर्जुमा।
हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरवी है कि एक मरतबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ माल की दरख्वास्त की और कई मरतबा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हकीम मुझे तुम्हारी दरख्वास्त पर तुम्हें देने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन हकीम ये माल सरसब्ज शेरी होता है, नीज़ इसके साथ लोगों के हाथों का मैल भी होता है। अल्लाह का हाथ देने वाले हाथ के ऊपर होता है और देने वाले का हाथ लेने वाले के ऊपर होता है और सबसे निचला हाथ लेने वाले का होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14785। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाय बचने वाला और मुश्तरी ख़रीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक इख्तियार रहता है जब तक वो दोनों जुदा ना हो जाएं। अगर वो दोनों सच बोलीं और हर चीज़ वाज़ेह कर दी तो इन्हें इस बी की बरकत नसीब होगी, और अगर वो झूठ बोलीं और कुछ छपाईं तो उनसे बी की बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14786। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना जाहलियत में भी मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थे। जब आपने ऐलान नबुवत फरमाया और मदीना मुनव्वरा चले गए तो एक मरतबा हकीम मौसम हज में, जबकि वो काफिर ही थे, शरीक हुए। इन्होंने देखा कि ज़िल-यज़्म का एक कीमती जोड़ा फ़रोख्त हो रहा है। इन्होंने उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया पेश करने के लिए 50 दीनार में ख़रीद लिया और वो लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचते तो इन्होंने चाहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वसूल करें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दी और फरमाया कि हम मुशरिकीन की कोई चीज़ कबूल नहीं करते, अलबत्ता अगर तुम चाहते हो तो हमसे कीमत ले लो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वो जोड़ा हदीता लेने से इनकार कर दी तो मैंने कीमता ही वो आपको दे दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14787। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाय बचने वाला और मुश्तरी ख़रीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक इख्तियार रहता है जब तक वो दोनों जुदा ना हो जाएं। अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने अपने वालिद साहब की किताब में ये इजाफ़ा भी पाया है कि अगर वो दोनों सच बोलीं और हर चीज़ वाज़ेह कर दी तो इन्हें भी की बरकत नसीब होगी, और अगर वो झूठ बोलीं और कुछ छपाईं तो उनसे भी की बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14788। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाय बचने वाला और मुश्तरी ख़रीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक इख्तियार रहता है जब तक वो दोनों जुदा ना हो जाएं। अगर वो दोनों सच बोलीं और हर चीज़ वाज़ेह कर दी तो इन्हें भी की बरकत नसीब होगी, और अगर वो झूठ बोलीं और कुछ छपाईं तो उनसे भी की बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14789। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, और तुम सदक़ा खैरात में उन लोगों से आगाज़ किया करो जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी में हूँ, और जो शख्स इस्तगना करता है अल्लाह इसे मुस्तगनी कर देता है, और जो बचना चाहता है अल्लाह इसे बचा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14790। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाय बचने वाला और मुश्तरी ख़रीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक इख्तियार रहता है जब तक वो दोनों जुदा ना हो जाएं। अगर वो दोनों सच बोलीं और हर चीज़ वाज़ेह कर दी तो इन्हें भी की बरकत नसीब होगी, और अगर वो झूठ बोलीं और कुछ छपाईं तो उनसे भी की बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 14791। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया किया ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे मालूम हुआ है कि तुम गल्ले की खरीदो फरोख्त करते हो। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गल्ला ख़रीदा करो तो उसे इस वक्त तक आगे ना बेचा करो जब तक इस पर कब्ज़ा ना कर लो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। बाब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। हदीस नंबर 14792। तर्जुमा।
एक मर्तबा मुल्क शाम में हज़रत इब्न हज़ाम का गुज़र कुछ ज़मीन पर हवा जिन्हें सूरज की धूप में खड़ा किया गया था। इन्होंने पूछा कि इन लोगों का क्या मुआमला है। लोगों ने बताया कि उन पर कुछ टैक्स वाजिब अलादा है, अदा न कर सकने की वजह से इन्हें इस तरह सज़ा दी जा रही है। इन्होंने फरमाया, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन लोगों को अज़ाब देगा जो लोगों को अज़ाब देते हैं। इन दिनों फ़लस्तीन के गवर्नर उमर बिन साद थे। इन्होंने ये हदीस उनके पास जाकर सुनाई तो इन्होंने इन ज़मीन का रास्ता छोड़ दिया, मुआफ़ कर दी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। बाब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। हदीस नंबर 14793। तर्जुमा एक मर्तबा मुल्क शाम में हज़रत इब्न हज़ाम का गुज़र कुछ ज़मीन पर हवा जिन्हें सूरज की धूप में खड़ा किया गया था। इन्होंने पूछा कि इन लोगों का क्या मुआमला है। लोगों ने बताया कि उन पर कुछ टैक्स वाजिब अलादा है, अदा न कर सकने की वजह से इन्हें इस तरह सज़ा दी जा रही है। इन्होंने फरमाया, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन लोगों को अज़ाब देगा जो लोगों को अज़ाब देते हैं। इन दिनों फ़लस्तीन के गवर्नर उमर बिन साद थे। इन्होंने ये हदीस उनके पास जाकर सुनाई तो इन्होंने इन ज़मीन का रास्ता छोड़ दिया, मुआफ़ कर दी। मसनद अहमद किताब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। बाब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। हदीस नंबर 14794। तर्जुमा शरी बिन उबैद वग़ैरह कहते हैं कि जब हज़रत इयाज़ बिन गनम ने दार का शहर फ़तह किया तो उसके गवर्नर को कोड़े मारे। इस पर हज़रत हश्शाम बिन हकीम ने इन्हीं तल्ख़ जुमले कहे हत्ता कि इयाज़ उनसे नाराज़ हो गए। कुछ दिन गुज़रने के बाद हश्शाम उनके पास दोबारा आए और उनसे माज़रत करके कहने लगे कि क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उस शख्स को होगा जो दुनिया में लोगों को सबसे सख्त अज़ाब देता रहा होगा। इस पर हज़रत इयाज़ ने कहा, हश्शाम जैसे आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है इस तरह हमने भी सुना है, जैसे आपने देखा है हमने भी देखा है, लेकिन क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना है कि जो शख्स किसी मामले में बादशाह की नसीहत करना चाहे तो सबके सामने ना करे बल्कि इसका हाथ पकड़कर उसे खलवत में ले जाए। अगर बादशाह इसकी नसीहत को कबूल कर ले तो बहुत अच्छा, वरना इसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। और हश्शाम आप बड़े जरी आदमी हैं, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होने वाले बादशाह के सामने भी जुर्रत का मुजाहिरा करते हैं। क्या आपको इससे डर नहीं लगता कि बादशाह आपको कत्ल कर दे और आप अल्लाह के बादशाह के मकतूल बन जाएं। मसनद अहमद किताब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। बाब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। हदीस नंबर 14795। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत इयाज़ बिन गनम का गुज़र कुछ ज़मीन पर हवा जिन्हें सूरज की धूप में खड़ा किया गया था। इन्होंने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन लोगों को अज़ाब देगा जो लोगों को अज़ाब देते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। बाब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। हदीस नंबर 14796। तर्जुमा एक मर्तबा मुल्क शाम में हज़रत इब्न हज़ाम का गुज़र कुछ ज़मीन पर हवा जिन्हें सूरज की धूप में खड़ा किया गया था। इन्होंने पूछा कि इन लोगों का क्या मुआमला है। लोगों ने बताया कि उन पर कुछ टैक्स वाजिब अलादा है, अदा न कर सकने की वजह से इन्हें इस तरह सज़ा दी जा रही है। इन्होंने फरमाया, इयाज़ ये किया है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन लोगों को अज़ाब देगा जो लोगों को अज़ाब देते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। बाब हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम की मरूयात। हदीस नंबर 14797। तर्जुमा एक मर्तबा हमस में हज़रत इब्न हज़ाम का गुज़र कुछ ज़मीन पर हवा जिन्हें सूरज की धूप में खड़ा किया गया था। इन्होंने पूछा कि इन लोगों का क्या मुआमला है। लोगों ने बताया कि उन पर कुछ टैक्स वाजिब अलादा है, अदा न कर सकने की वजह से इन्हें इस तरह सज़ा दी जा रही है। इन्होंने फरमाया, इयाज़ ये किया है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन लोगों को अज़ाब देगा जो लोगों को अज़ाब देते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14798। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन औरतों से मता करने की मुमानत फरमाई थी। मसनद अहमद किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14799। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज अलविदा के मौका पर औरतों से मता करने की मुमानत करते हुए सुना था। मसनद अहमद
किताब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। बाब हज़रत सबरा बिन मुबिद की मरूयात। हदीस नंबर 14800। तर्जुमा हज़रत सबरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लड़का 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दिया जाए और जब 10 साल का हो जाए तो नमाज न पढ़ने पर उसे मारा जाए।